आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, आज कोटा की इस पावन धरती से मैं आप सभी को संबोधित करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं। हमारी सरकार ने जब से कार्यभार संभाला है तब से हमने ये संकल्प लिया कि राजस्थान का विकास एक स्पष्ट नीति और विजन के तहत होगा, और इसी संकल्प को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने पहले ही साल में 16 महत्वपूर्ण नीतियां बनाई हैं जो प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम कर रही हैं। हमने कहा था कि राजस्थान में जो भी काम होगा वो नीति के अनुसार होगा, और हमने इसे पूरा करके दिखाया है। हमारी सरकार ने नई खनिज नीति बनाई जिससे प्रदेश की प्राकृतिक संपदाओं का समुचित और पारदर्शी उपयोग हो सके। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना लागू की ताकि उद्योगों और छोटे व्यापारियों को सहयोग मिले। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति लेकर आए जिससे हमारे उद्योगों और किसानों को वैश्विक बाजार में पहचान मिले। राजस्थान लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के जरिए छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को बढ़ावा दिया। राजस्थान पर्यटन नीति से हमारी ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक स्थलों को नया जीवन दिया। राजस्थान ऊर्जा नीति बनाकर हर घर तक सस्ती और सुलभ बिजली पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाए। राजस्थान डेटा सेंटर नीति लागू की ताकि प्रदेश को डिजिटल इंडिया के साथ जोड़कर नई तकनीक और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। हमने विकास की ये यात्रा एक ठोस रोड मैप के साथ शुरू की है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन उनका कभी गरीबों से कोई वास्तविक संपर्क नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ वादे किए, लेकिन हमारी सरकार नीतियों और क्रियान्वयन के जरिए गरीबों और आम जनता तक विकास की रोशनी पहुंचा रही है। राजस्थान की जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने हर वादे को पूरा करेंगे। प्रदेश की तरक्की के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। को मजबूत आधार देने वाली है। हमारी सरकार ने पहले ही साल में 16 नीतियां बनाने का काम किया है, और नीतियां वो बनाते हैं जो नीतियों को लेकर के चलते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब तक सरकारों में क्या होता था कि जो आता था वो सरकार के हित में काम करके, क्योंकि वो व्यक्ति के हित में होते थे, वो सीधे काम करते थे। हमने कहा कि जो भी काम राजस्थान के अंदर होगा वो नीति के हिसाब से होगा, इसलिए हमने नीति बनाने का काम किया। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, राजस्थान नवीन खनिज नीति, राजस्थान एमसेंड नीति, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, राजस्थान पर्यटन नीति, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी नीति, राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी, राजस्थान युवा नीति, स्किल नीति, दिव्यांग समान अवसर नीति। ये हम नीति बना करके काम कर रहे हैं जिससे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस गरीब कल्याण की बात करते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमेशा इस कांग्रेस के लोगों ने गरीब की बात की, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कभी इनका गरीब से संपर्क नहीं रहा। अगर गरीब का संपर्क रहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद गरीब की परिभाषा को बदलने के काम किया। गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से गांव गरीब को लेकर के उन्होंने जिस तरह से काम किया है, आज योजनाएं धरातल पर दिखने लगी हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय को लेकर के हमारी सरकार चल रही है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।